सभी देवता एक जगह एकत्रित होते हैं और कुछ अमूल्य निधि को जानना चाहते हैं कि जिससे ये जगत संसार और यहाँ के रहस्य को उजागर किया जा सके। तो सभी देवताओं ने मिलकर आत्ममंथन किया कि यह तत्व किनके पास में है जिससे हमको कुछ अमूल्य निधि हाथ लग सके। तो इसी बीच में देवताओं को कहा जाता है कि यह अमूल्य निधि भगवान देवादिदेव भोलेनाथ के पास में है, उन्हीं से लेना पड़ेगा। महादेव उस समय समाधि में थे और किसी भी देवताओं की हिम्मत न हुई कि महादेव के पास समाधि में जाकर उनको जागृत करके उनसे अमूल्य निधि के बारे में पूछा जाए, क्योंकि एक बार कामदेव जी महादेव को समाधि में जगाने गए थे तो महादेव उनको भस्म कर दिए थे। इस स्थिति में नारद जी को कहा जाता है कि नारद जी, आप ही इस अमूल्य निधि के लिए आप अपना ज्ञान का उपयोग करिए, भक्ति का उपयोग करिए और देवादिदेव भोलेनाथ के पास जाइए और उनसे इस प्राप्ति के लक्ष्य को पूरा कीजिए। तो नारद जी ने विचार किया और इसके लिए उन्होंने माता पार्वती को आधार बनाया और माता पार्वती के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि सीधे भगवान शिव से उस अमूल्य निधि को लेना तो मुश्किल था। तो नारद जी माता के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि शिव जी आपसे कुछ भेद रखते हैं, आपको कोई ऐसा परम तत्व है जिसको नहीं बताना चाहते। तो माता पार्वती कहती है कि मैं जरूर ये बात को भोलेनाथ जी से पूछूंगी। और नारद जी वहां से चले जाते हैं और जब समाधि से भोलेनाथ माता पार्वती के पास आते हैं तो माता पूछती है कि भोलेनाथ जी, आप ऐसी कोई बात जो आप मुझसे छुपाते हैं वो मैं जानना चाहती हूँ। कोई तो ऐसी बात होगी जो आप आज तक मुझे नहीं बताए हैं। फिर भोलेनाथ जी कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो माता पार्वती कहती, कोई तो बात है जो आप मुझे नहीं बताना चाहते। फिर कुछ दिन बीतने के बाद माता फिर यही प्रश्न करती है और भोलेनाथ जी कहते हैं कि उचित समय आने पर बताएंगे पार्वती जी, आपको इंतजार करिए। ऐसे ही दिन बीतने लगे और फिर से नारद मुनि जी माता पार्वती के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि माता, आपकी चर्चा भोलेनाथ जी से हुई क्या? तो माता कहती हैं कि नहीं, समय आने पर बताएंगे, ऐसा कहे हैं। तो नारद जी को लगा कि कुछ तो विशेष करना पड़ेगा। इसी बीच में माता पार्वती जी को कहते हैं कि भोलेनाथ जो मुंडों की माला पहनते हैं वो पूछना वो किसके हैं, वो आपको कभी नहीं बताएंगे, कभी भी नहीं बताएंगे। हाँ, एक बात और कह देता हूं कि वो मुंडमाल किसी स्त्री के ही हैं। इतने में तो माता पार्वती का दिमाग घूम जाता है और कहती है कि आज तो जरूर पूछ के रहूंगी कि वो मुंडमाल भोलेनाथ किनके पहनते हैं। नारद जी वहां से चले जाते हैं। भोलेनाथ जी के पास फिर से जाके माता पार्वती विनय करती है और पूछती है कि हे स्वामी, आप कोई विशेष भेद मुझसे रखते हैं, ये हमारे संबंधों में अच्छा नहीं है।
आप जो कुछ भी बात है उसको बताइए। तो भोलेनाथ कहते हैं फिर कभी बताएंगे। तो माता कहती है हाँ हाँ मुझे मालूम है, आप किसी स्त्री के मुंडमाल पहनते हैं, ये जो गले में जो मुंडों की माला पहन रखी है इसके बारे में आप नहीं बताते, मैं वही जानना चाहती हूँ करके। तो फिर भोलेनाथ जी कहते हैं कि पार्वती अब यहाँ तक पूछ ही ली है तो बता ही देता हूँ, ये मुंडमाल किसी और के नहीं है बल्कि तेरे ही जितने जन्म हुए हैं उसी के ये मुंडमाल मैं सहेज के बीन के लेके आया हूँ, और तेरी याद में जितने जन्म हुए हैं उसके ये मुंडमालों को पहनता हूँ करके। तो माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, मेरे ही बार बार क्यों जन्म होता है और आपका जन्म बार बार क्यों नहीं होता। महादेव कहते हैं कि आप इन बातों को छोड़िए, इसको मत जानिए, बस आपने इतना जान लिया उतना ही पर्याप्त है। तो फिर माता कहती है मुझे वो तत्व तो बता दीजिए जिसके कारण बार बार जन्म नहीं होता और व्यक्ति जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। तो भोलेनाथ जी कहते हैं कि जिनके जिह्वा के अग्रभाग पर हरि अक्षरम द्वयम नाचते रहता है, हरि हरि नाचते रहता है, उनको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। जिह्वा अग्रे वसते हरि अक्षरम द्वयम। तो माता पार्वती कहती है हरि हरि, हाँ जी बिल्कुल हरि हरि, जिनके अग्रभाग पर जिह्वा के और राम राम नाचते रहता है उनको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता, राम तारक मंत्र है। तो माता पार्वती थोड़ा सा सोचती है और कहती है कि ये राम तारक मंत्र है। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं हाँ, काशी में मैं यही तो मंत्र देता हूँ राम नाम की, और राम नाम ही मुक्ति का मुख्य मंत्र है। इसका जो नित्य सदा हर समय अपनी जिह्वा पर रखता है उसको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। तो माता पार्वती कहती है और भी कुछ भेद है जिसको आप नहीं बता रहे हैं, मैं वो भेद भी जानना चाहूंगी कि जिससे मेरा फिर से जन्म ना हो। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती जब यहाँ तक बात आ ही गई है तो हाँ मैं वो भेद भी आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़े दिन रुको। तो माता रुकने को तैयार नहीं होती है और कहती है कि आप अगर यह भेद नहीं बताएंगे तो मैं यह देह को त्याग दूंगी और फिर से यज्ञ करूंगी, तप करूंगी, जप करूंगी, व्रत करूंगी और फिर से योग्य बनूंगी कि मैं उस परम तत्व को जान पाऊं और फिर से मेरा जन्म ना हो। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हाँ हाँ पार्वती, तूने पिछले जन्म में यही तो गलती की थी, तूने मेरे इष्ट के ऊपर में अश्रद्धा का भाव पैदा हो गया था। आपने पिछले जन्म में सती का शरीर धारण किया था और उसी समय भगवान श्री नारायण ने लीला अवतार राम का रूप लेकर इस पृथ्वी पर लीला कर रहे थे। तब सती तुम मेरे मना करने के बाद भी परीक्षा लेने चले गई थी भगवान राम का, और वहीं से परीक्षा लेने के आने के बाद मेरे इष्ट के ऊपर अश्रद्धा का भाव होने के बाद मैंने आपका परित्याग कर दिया था और वह शरीर भी आपका नष्ट हो गया, और उसी से हम लोगों को 51 शक्ति खंडों की प्राप्ति हुई है जिसको आज हम पूजते हैं। तो भोलेनाथ ने कहा पार्वती, कभी अपने इष्ट के ऊपर अश्रद्धा का भाव मत रखना। इष्ट के ऊपर अश्रद्धा, संशय आपके सारे पुण्यों का नाश कर देता है। हे पार्वती, मैं तुमको वो भेद बता तो देता हूं, लेकिन संकल्प कर हाथ में गंगा जल ले, और ये बात बेहद गोपनीय है, और शपथ ले हाथ में गंगा जल लेकर कि ये बात को किसी अभक्त को नहीं बताओगी। तो माता चंचल थी और कहती है हाँ, आवश्यकता पड़ने पर
मैं किसी भक्त को जरूर बता सकती हूँ। तो भोलेनाथ कहते हैं, लीजिए संकल्प करिए, अभक्तेनैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। तो भोलेनाथ कहते हैं किसी अभक्त को नहीं देना। और माता कहती है, बिल्कुल स्वामी, मैं किसी भक्त को जरूर दूंगी करके। और भोलेनाथ जी कहते हैं कि चलो पार्वती, मैं तुमको उनकी कथा सुना देता हूँ जिससे मैं अमर हूँ। तो भोलेनाथ जी माता पार्वती के जिद के सामने आज उस भेद को खोलने जा रहे थे जहाँ पे जैव जगत और जगन्नाथ और सृष्टि सारे के भेद समाहित थे। तो भगवान ने कहा कि ऐसी कोई निर्जन जगह में सुनाएंगे पार्वती जिसको और कोई अन्य ना सुन सके। तो फिर भोलेनाथ वहीं पर माता पार्वती को अमरनाथ गुफा के लिए लेकर प्रस्थान करते हैं। और भोलेनाथ अपने हिमालय से निकलते हैं और उनके संग संग देवादिदेव महादेव के पुत्र गणेश भी चलते हैं जाने के लिए, कार्तिकेय भी जाते हैं, नंदी जी भी जाते हैं और उनका सर्प भी साथ में रहता है। तो माता कहती है, आप बोल रहे थे एकांत जगह की तलाश में जा रहे हैं, वहीं आपको बताएंगे, लेकिन ये सब तो साथ में हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। और जैसे ही आगे बढ़े तो भोलेनाथ पहलगाम पर पहुंच जाते हैं, जिसको पहले बैल गांव के नाम से जाना जाता था। और वहीं पर नंदी जी को रोक देते हैं कि हे नंदेश्वर, आप यहीं पर ठहरिए और ध्यान रखेंगे आगे मार्ग में कोई भी व्यक्ति ना आए करके। उसके बाद फिर चलते जाते हैं और चंदनबाड़ी आता है। वहां पर भगवान जो है वो अपनी चंदन का विसर्जन कर देते हैं और वहीं रख देते हैं। और कुछ समय बाद चंद्रमा को भी रख देते हैं निकाल कर कि हे चंद्रदेव, आप भी यहीं पर रुकिए। और ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं और कुछ समय बाद त्रिशूल को भी रख देते हैं। उस जगह का नाम त्रिशूल पड़ा है। उसके बाद भोलेनाथ फिर आगे चलते जाते हैं तो कुछ दैत्य भी पीछे आ जाते हैं कि कुछ ऐसी विशिष्ट बातें जो आज तक भोलेनाथ ने किसी को नहीं बताई है, वो बातें माता पार्वती को बताने जा रहे हैं। क्योंकि भूत प्रेत भी तो महादेव के गण हैं, तो भूत प्रेत भी आ जाते हैं। और उसी समय कार्तिकेय जी उनको मना करते हैं कि आप आगे न जाइए। तो भूत प्रेत जो हैं, राक्षस गण जो हैं, वो कार्तिकेय जी से युद्ध करते हैं और उनकी संख्या इतनी ज्यादा रहती है, उनको सबको कार्तिकेय जी अपने बल पराक्रम से मृत्यु दे देते हैं। और वहां पर उनकी हड्डियों से एक घाटी, एक पर्वत का निर्माण हो जाता है, जिसको आज पिस्सू घाटी कहते हैं। और वही चढ़ाई जो अमरनाथ यात्रा की है वो कठिन रहता है। तो पिस्सू घाटी के बाद देवता वहीं पर रुक गए थे कार्तिकेय जी, और आगे बढ़ने लगते हैं महादेव और पार्वती जी। तो वहां पर एक झील आता है। वहां पर झील में भगवान अपने वासुकी नाग को छोड़ देते हैं कि नाग देवता आप यहीं पर रुकिए, आप भी आगे नहीं जाएंगे, और जो कोई भी व्यक्ति आता है उनको आप यहीं पर रोक दीजिए। इसके बाद उस शेषनाग झील नाम जो पड़ा है, वहीं से चिनाब नदी निकलती है आज, जो पाकिस्तान को जाता है। और शेषनाग झील के पास ब्रह्मा विष्णु महेश पर्वत है, जहां पर ध्यान से मन लगाकर दर्शन करने पर उन पर्वतों में ब्रह्मा विष्णु और महेश के दर्शन होते हैं। और शेषनाग के होने के कारण ऐसी मान्यता है कि वहां पर उनका जहर के प्रभाव से ऑक्सीजन लेवल कम है, जो अमरनाथ यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके बाद भोलेनाथ और माता पार्वती आगे प्रस्थान करते हैं और वहां पर पंचतरणी आता है, जहां पर भगवान शिव ने अपनी जटाओं को खोलकर
गंगा को भी वहीं पर उतार दिया था और तांडव नृत्य करते हैं कि ये क्षेत्र जो है वो पूरा निर्जीव हो जाए, कोई भी जीव इस कथा को ना सुन पाए। और भगवान शिव ने डमरू बजाकर वहां पर तांडव नृत्य किया है और उनकी जटाओं से 5 नदियां निकलती है जिसको पंचतरणी कहा जाता है। और वह क्षेत्र पूरा हिम से ढका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है, जहां पर कोई भी जीव जंतु नहीं पाए जाते। भोलेनाथ ने गंगा को भी उतार दिया वहां पर और चलने लगे और वहां से फिर सीधे अमरनाथ गुफा को पहुंचते हैं। और उस गुफा पे भगवान शिव आसन लगा लेते हैं और माता पार्वती को कहते हैं कि पार्वती ध्यान से सुनना, अब मैं वो कथा बताने जा रहा हूँ, परम रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसको सुनने से व्यक्ति अमर हो जाता है। और भोलेनाथ एक उच्च आसन पर बैठ जाते हैं, आसन लगा लेते हैं और कथा शुरू करते हैं। उसी बीच में माता पार्वती को निद्रा आ जाती है और कथा थोड़ा सा ही सुने रहते हैं और वो अपनी योग निद्रा में मग्न हो जाती है। और उसी बीच में भोलेनाथ कथा को पूर्ण करते हैं। तो भोलेनाथ पूछते हैं, पार्वती आप सो गई? तो कहती है माता, हाँ स्वामी, मुझे निद्रा आ गई थी और मेरा नींद लग गया। तो महादेव कहते, अभी तक के हे स्वामी हे स्वामी हे स्वामी जो आवाज आ रही थी वो किसकी है? तो उसी बीच में माता कहती है, मुझे नहीं पता। और एक संसार का बहुत बड़ा रहस्य यहाँ पर भी उजागर हो जाता है कि शिव की शक्ति जो माता पार्वती ऊर्जा का रूप है। तो आज का ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी यही कहता है कि ऊर्जा को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल उसका रूपांतरण किया जा सकता है। तो यही तो होते आया है, इस जगत की ऊर्जा, इस जगत की अधिष्ठात्री माता पार्वती रूप बदल लेती है लेकिन उनका कभी भी नाश नहीं होता है। तो माता ने प्रकृति के लिए लीला करते हुए वहां पर कथा को आधा ही सुना था। तो भगवान शिव कहते हैं कि हे स्वामी, बोलने वाला कौन इस निर्जन जगह पे आ गया था? तो उसी बीच में एक तोते का बच्चा उड़कर वहां से बाहर निकलता है और भोलेनाथ बोलते हैं कि ये तो बहुत अनर्थ हो गया कि किसी तोते के सुख के बच्चे ने इस मेरी अमर कथा को सुन लिया है। और भगवान भोलेनाथ सब कुछ वहीं पर छोड़ते हैं और अपने त्रिशूल का आमंत्रण करते हैं और उसके पीछे योग विद्या से महादेव जाते हैं। तब तक वो तोते का बच्चा महर्षि वेदव्यास की पत्नी आरुणि के उसी समय सोकर उठी रहती है और जम्हाई लेती रहती है। उसी समय वो तोते का बच्चा उनके मुख से प्रवेश कर जाता है ऋषि पत्नी आरुणि के गर्भ में। तो भोलेनाथ गुस्से से आंखें लाल करके महर्षि वेदव्यास जी को कहते हैं कि आपके घर में मेरा चोर आ गया है। तो महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, भोलेनाथ आपके घर से चोरी हो गई, ये तो बड़ी अजीब बात है। तो भोलेनाथ कहते हैं, हाँ हाँ मेरी अमर कथा चोरी हो गई करके। तो महर्षि वेदव्यास उनको कहते हैं कि देख लीजिए आपका चोर कहाँ है। उसी समय भोलेनाथ आंख बंद करके देखते हैं तो पता चलता है कि वो तोते का बच्चा ऋषि पत्नी के गर्भ में जाके बैठ गया है। और भोलेनाथ प्रतीक्षा करते हैं कि मैं इसको मार देता हूं करके, लेकिन श्री महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि जब बच्चा हो जाए तब इसको मार लेना, क्योंकि किसी गर्भिणी में
के गर्भ में किसी की हत्या करना पाप होगा और भोलेनाथ आप यह नहीं कर सकते। उसी बीच में भोलेनाथ उनके आश्रम के सामने में समाधि लगाकर बैठ जाते हैं कि जब ये बच्चा होगा तो इसको मार दूंगा। लेकिन कई वर्ष बीत गए, वो सुख गर्भ से बाहर ही ना आया। तब भोलेनाथ ने भी अंत में हार के कह दिया, लीला कर रहे थे भोलेनाथ, उसी समय कह दिया कि ये अमर कथा आज से जो कोई सुनेगा वो अमर नहीं होगा, मुक्ति को प्राप्त होगा। और भोलेनाथ वहां से चले जाते हैं। तो इस प्रकार 12 वर्ष बीत जाते हैं और ऋषि पत्नी के गर्भ से कोई भी संतान उत्पन्न नहीं होती। फिर वो जो सुख गर्भ में था उसके नारायण भगवान के साथ में संवाद होते हैं और वो कहते हैं कि ये संसार में मोह माया बहुत ज्यादा ही व्याप्त है, मैं इस संसार में नहीं आना चाहता और यह संसार तो मोह का दलदल है, यहाँ पे मेरे जन्म लेने का किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। तो इसी बीच में नारायण जी कहते हैं कि आपको जन्म लेना है और मैं कुछ ही क्षण के लिए अपनी मोह माया को रोक सकता हूँ। तो क्षण भर के लिए श्री नारायण ने मोह को इस संसार से रोका है और उसी बीच में श्री सुखदेव मुनि का जन्म हो जाता है, जो 12 साल गर्भ में रहते हैं और महादेव की उस अमर कथा को सुखदेव मुनि पूरा का पूरा सुने रहते हैं। और वही भागवत कथा श्री सुखदेव मुनि राजन परीक्षित को सुनाते हैं, जिनको श्राप था कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो यह वह अमर कथा थी जिसके लिए भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को लेकर अमरनाथ गुफा पहुंचे थे। और ये अमूल्य धरोहर जो माता पार्वती के माध्यम से इस जैव जगत को प्राप्त हुआ, वही आज भागवत कथा कहलाई है। और भगवान भोलेनाथ इस कथा के प्रथम कथा व्यास रहे, जो पहली बार इस भागवत कथा को अमरनाथ के गुफा पर कही गई थी और माता इस कथा को अधूरा सुनी थी और वो तोते का बच्चा इस कथा को पूर्ण श्रद्धा के साथ सुना था, वो सुखदेव मुनि हुए। इसलिए आज अमरनाथ की यात्रा की जाती है और अमरनाथ यात्रा का फल यही है कि भोलेनाथ वहां पर किसी को भी जो दर्शन करे अमरनाथ भोलेनाथ की, उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। वह यात्रा मोक्ष के लिए की जाती है और भोलेनाथ वहां पर सदा हमेशा के लिए बर्फ के शिवलिंग के रूप में विद्यमान हो गए, विराजित हो गए। वह शिवलिंग भले ही छोटे रूप में रहता है लेकिन सदा रहता है, नित्य रहता है। एक विशेष समय आने पर जून जुलाई के महीने में जब वहां से बर्फ कम होता है, उस समय में भोलेनाथ अपने पूर्ण आकार में रहते हैं और लगभग 11-12 फीट तक के भोलेनाथ का वो जल शिवलिंग वहां पर प्रकट होता है। और उसी जल शिवलिंग के दर्शन करने के लिए लोग वहां पर जाते हैं और वहां पर मोक्ष के लिए यात्रा की जाती है। और एक चीज और कहना चाहूंगा, वहां पर केवल भोलेनाथ नहीं है बल्कि वहां पर माता सती का कंठ भाग गिरा था, जिसके कारण बाबा भोलेनाथ वहां पर तो है ही, साथ में माता का भी वहां पर स्थान है। और वो बाबा बर्फानी 51 शक्तिपीठों में से एक हैं जहां पे माता सती का कंठ भाग विराजित हुआ था। इस कारण उस धाम की महिमा
और बढ़ जाती है। और भोलेनाथ का जल शिवलिंग जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों से भी महान है। और वहीं पर अमरनाथ के यात्री आज जय भोले का जयकारा लगाते हुए भगवान अमरेश का दर्शन करते हैं। बड़ी कठिन यात्रा होती है और बालटाल से वापसी उतरते हैं। मंगलम भगवान शिव मंगलम वृषध्वजः मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय तनो हरः। मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बोलिए बाबा बर्फानी की जय। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय हो बाबा बर्फानी। हर हर महादेव, हरि हर महादेव।